वैसे तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़े राज्यों में से एक है और सबसे ज़्यादा आबादी भी यहीं रहती है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज भी यहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सबसे ऊपर हिंदू मुस्लिम का इशू यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर अयोध्या, फिर मथुरा, काशी और अब संभल का इशू मीडिया हेडलाइंस में है। लेकिन संभल की ये जामा मस्जिद जिसको 500 साल पुरानी बताया जा रहा है, इसमें मंदिर का इशू अचानक कहाँ से आ गया? देखिए, हुआ ये कि 19 नवंबर को यूपी के संभल में सिविल जज आदित्य सिंह की कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है। इस पिटीशन में कुछ लोग दावा करते हैं कि संभल की जामा मस्जिद को 500 साल पहले एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। 500 साल मतलब 1526 में। पिटीशन में यह भी दावा किया गया कि उस वक्त वहां एक हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़वाकर बाबर ने एक मस्जिद बनवाई और इसीलिए अब हिंदुओं को वहां जाकर पूजा करने की परमिशन देनी चाहिए। लॉर्ड कल्की जो हैं उनका भी अवतार अब वहीं पर होना है, ऐसा भी बताया गया है। मामला इतना सीरियस था कि हमारे सीनियर जज ने 2 घंटे में ही बिना दूसरे पक्ष की बात सुने मस्जिद के सर्वे का फैसला दे दिया और साथ साथ एक कोर्ट कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया। तो क्या हुआ? अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केसेस पेंडिंग हैं तो हाई कोर्ट में 60 लाख और सेशंस कोर्ट में 4 करोड़ केसेस, और लोगों को अपने केस का डिसीजन लेने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। लेकिन हमारे सीनियर जज ने इस मामले की सीरियसनेस को समझा। हालांकि उन्होंने टीम को 10 दिन भी दिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। कोर्ट कमिश्नर जिनको अपॉइंट किया गया था इस जगह की सर्वे के लिए, 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गए पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पे सर्वे करने के लिए। सब कुछ इतना फटाफट। अगर पूरा सरकारी तंत्र इस तरह से काम करने लग जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। वहां संभल के डीएम और एसपी भी मौजूद थे और जैसे ही ये सर्वे की खबर फैली, लोग वहां जमा होने शुरू हो गए और होने भी थे। अगर मैं उनकी जगह होता और मुझे पता चले कि हमारे मंदिर के बाहर ऐसे कोई टीम आ रही है सर्वे करने के लिए, तो मुझे उससे ऑब्वियसली बहुत दुख होगा, गुस्सा भी आएगा और मैं उसका खुलकर विरोध भी करूंगा। और आई एम श्योर आप सब लोग भी ऐसा ही करेंगे। खैर, तमाम विरोध के बाद टीम फाइनली मस्जिद के अंदर चली गई और 2 घंटे तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। सर्वे खत्म होने के बाद संभल के जो एमपी थे जियाउल रहमान, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि मस्जिद में मंदिर होने के कोई भी सबूत नहीं मिले और कुछ बाहरी लोग संभल का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन जब टीम वापस वहां पहुंची सर्वे के लिए, तो इस बार लोग भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस सब कार्रवाई में 5 लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। प्रशासन का कहना है कि इसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए। पर आखिर ये सब हुआ ही क्यों और क्या ये सब होना ज़रूरी था? इसका जवाब लेने के लिए हमें हिस्ट्री में 1991 में जाना पड़ेगा, जब पार्लियामेंट द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी धार्मिक या हिस्टोरिक स्थल को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, गुरुद्वारा और चर्च वैसे ही रहेंगे और जो मस्जिद है मस्जिद ही रहेगी। उसमें किसी तरह का भी चेंज या उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काम है धार्मिक स्थानों में चेंजेस होने से रोकना और किसी भी तरह के नए डिस्प्यूट्स होने से रोकना। सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर को इस इशू से बाहर रखा गया था और यही एक ऐसा लॉ है जो भारत में अराजकता फैलने से रोकता है। ये सच है कि हिस्ट्री में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। ये भी सच है कि बाबर से औरंगजेब तक बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई। लेकिन बाबर के ज़माने को आज से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबर सिर्फ एक तानाशाह था। उस टाइम पे ना कोई डेमोक्रेसी होती थी, ना कोई ह्यूमन राइट्स होते थे, ना कोई लॉ होते थे। वो जैसे खुद चलाना चाहते थे वैसे ही चलाते थे। एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है सीताराम गोयल, उन्होंने एक किताब लिखी थी द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। उसमें ऐसी 1800 जगहों का जिक्र किया गया है जिनमें मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। पर ये बातें अब 500 साल पुरानी हो चुकी हैं और आज अगर 21st सेंचुरी में हम 500 साल पुराना बदला लेने के लिए निकलेंगे तो हमारे विश्व गुरु बनने के सपने का क्या होगा? फिर भी अगर कुछ एक्सट्रीमिस्ट ये 500 साल पुराना बदला लेना ही चाहते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है। आप सरकार को कहिए कि इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दें या इसको हटा दीजिए। बस फिर क्या है, कोई भी कोर्ट में जाइए, एक पिटीशन लगाइए, सर्वे कराइए और मस्जिद को तोड़ दीजिए। लेकिन सरकार ऐसा कभी करेगी नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो आने वाले इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा सरकार के पास लड़ने के लिए। यूपी में सरकार अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और अपोजिशन सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दोनों ही आपस में कह रहे हैं कि ये दोनों ये सब कुछ खेल करा रहे हैं। इससे जितना फ़ायदा हो सकता है नेता उठा लेंगे और बाद में ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। नुकसान में रहेगी तो सिर्फ आम जनता।
और उन लोगों का क्या जो मर गए हैं, उनके परिवारों को क्या, भगवान ही जाने। मैं इस वीडियो में किसी हिंदू या मुस्लिम को अपोज नहीं कर रहा हूँ, ना इस इशू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ एक उस बड़े तबके के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस हिंदू मुस्लिम की डिबेट से फाइनली परेशान हो चुका है और सिर्फ पीस चाहता है। यहाँ तक कि आरएसएस हेड मोहन भागवत ने भी 2022 में कहा था कि अब हमें मंदिर मस्जिद के इशू से आगे बढ़ना चाहिए। आरएसएस ने ऐतिहासिक कारणों से राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आरएसएस ऐसे किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले के बाद पीएम मोदी ने भी देश को कहा था कि आइए संकल्प करते हैं कि नई पीढ़ी नए सिरे से देश का निर्माण करेगी, तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या इन सब बातों का कोई भी असर आपको देश पर दिखाई पड़ता है? कहीं भी नहीं। नेता अपने नफे नुकसान के लिए समय समय पर धर्म का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं, और लोग भी अपने बेसिक मुद्दे भूलकर आपस में लड़ने लग जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसमें वो अपने या धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि नेताओं के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप खुद का भी एग्जाम्पल लोगे तो आपको पता चलेगा कि कब आप अपने आसपास के लोग या रिश्तेदार या दोस्तों के साथ आर्गुमेंट में आ जाते हो इन नेताओं के लिए। खैर, इस संभल इशू का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या व्यूज़ हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।